नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, क्या ये दोनों सेम है और डिफरेंट है। बहुत कोई बोलते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वाकई में क्या आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर बात कुछ और है। तो चलिए हम इन्हीं दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि इनके भीतर में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने से पहले हमें पहले जानना होगा कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि ऐसा एबिलिटी जिसके वजह से आप एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पाते हो, आप प्रॉपर डिसीजन ले पाते हो। दैट मीन्स कि अगर आपके पास मोर देन वन ऑप्शन है, आप अगर सही ऑप्शन या फिर बेस्ट ऑप्शन को चूज कर पाते हो, दैट मीन्स आपके पास क्या है, आपके पास इंटेलिजेंस है, ऐसा एबिलिटी है जिसके वजह से आप क्या किए, प्रॉपर डिसीजन ले पाए। सपोज कि आप कार चलाना सीख रहे हैं, सपोज आप नया कार चलाना सीख रहे हैं, तो आपको बोला गया कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको किसी को हिट नहीं करना है, ना ही ह्यूमन बीइंग को हिट करना है या फिर एनिमल को नहीं हिट करना है, एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी हिट नहीं करना है। तो आप क्या किए, कार ड्राइव करना स्टार्ट किए एंड अचानक आपके सामने जो है इंसान भी आ गया एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो आप उस टाइम में क्या करोगे, क्योंकि आपको तो बोला गया है कि किसी को नहीं हिट करना है। तो आप उस टाइम में क्या करोगे कि ह्यूमन को बचाने के लिए आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हिट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि इंटेलिजेंस आपको बताया कि आपको क्या करना है, आप सही डिसीजन ले पाए क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास वो सोचने का जो एबिलिटी है वो आपको बता रहा है कि ह्यूमन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये चीज़ डिसाइड कर पाए, आपके पास ऑप्शन था, आप प्रॉपर डिसीजन लेके ह्यूमन बीइंग को बचा पाए। दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका इंटेलिजेंस है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटेलिजेंट बिहेवियर। दैट मीन्स कैसे बोला जा सकता है कि आप जो है इंटेलिजेंटली बिहेव कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सिचुएशन का जो इंफॉर्मेशन है पहले से नहीं है, उस तरह का सिचुएशन अगर आपके पास सडनली आ जाता है, तो आप उस टाइम में कैसे बिहेव करते हो, इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट बिहेवियर। दैट मीन्स आपको अगर सिचुएशन को हैंडल करना है, कोई प्रॉपर डिसीजन लेना है, आप किस तरह से उस टाइम में बिहेव करोगे, रिएक्ट करोगे, कैसे प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे, उस टाइम में आपका जो बिहेवियर है उसको हम बोलेंगे क्या, इंटेलिजेंट बिहेवियर। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देके आए कि जब आप ड्राइव कर रहे थे, आपके सामने ह्यूमन भी आ गया, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी आ गया, एंड वहाँ पे आप क्या किए, इंटेलिजेंटली बिहेव किए। आपको पता चला कि या फिर आपको पता है कि जो ह्यूमन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप ह्यूमन बीइंग को रेस्क्यू किए एंड नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है उसको आप हिट कर दिए, सो दैट जो ह्यूमन बीइंग है वो सेफ रह सके। तो यहाँ पे आप जो है इंटेलिजेंटली बिहेव किए, प्रॉपर डिसीजन लिए बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस में क्या क्या प्रॉपर्टी रहता है। पहला तो थिंग हो गया, अगर आपको बोला गया कि आपके भीतर में इंटेलिजेंस है, दैट मीन्स आपके भीतर में क्या ऐसा फीचर्स रहना चाहिए। पहला फीचर हो गया आपका रीजनिंग। दैट मीन्स कि हम कोई सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर पाते हैं, उसको बोलेंगे हमारा रीजनिंग कैपेबिलिटी। कैसे सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उसी के हिसाब से स्टेप्स ले पाएंगे, वो हो गया हमारा वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हो गया आपका लर्निंग। दैट मीन्स हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर इमोशनल नॉलेज। कहने का मतलब है कि किसी का इमोशन को पहचान के आप वैसा बिहेव कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं हमारे पास उसका इमोशन का नॉलेज है, हम उसका इमोशन को अच्छे से पहचानते हैं। दैट मीन्स कि कोई चीज़ बोलने से अगर सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो आपको वो चीज़ नहीं बोलना है, ये बोलता है, ये इसको हम बोलते हैं क्या, आपके पास इमोशनल नॉलेज है। एंड दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हो गया कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्रिएटिविटी होना चाहिए।
क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप नया सोच पा रहे हो, नया कुछ डिसीजन ले पा रहे हो, नया कुछ चीज़ आप बना पा रहे हो। आपका जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीज़ आप सोच पा रहे हो। ये कैपेबिलिटी क्या बोलाता है, इसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंस। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हो गया आपका सेल्फ अवेयरनेस। कहने का मतलब है कि आप जो है अपने बारे में समझते हैं, आपका अपना जो फीलिंग को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन ले पाते हो, अपने बारे में सोच पाते हो। उसको हम बोलते हैं कि हम अपने बारे में अवेयर है। दैट मीन्स हम हमारे पास क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को मशीन को दे रहे हैं। हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का मीनिंग क्या है कि हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, मशीन को बना रहे हैं, क्योंकि मशीन के पास जो है ना वो नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं रहता लाइक द ह्यूमन बीइंग। जैसे हम ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट है, हमारे पास सोचने बोलने का डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी है, हम एडजस्ट कर पाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, हम उसको खुद को एडजस्ट कर पाते हैं, हम उसको ओवरकम कर पाते हैं। तो ये सारा चीज़ मशीन के भीतर में नहीं होता है। अगर ये जो सारा चीज़ हो गया, दैट मीन्स ह्यूमन लाइक सोचना बोलना, काम करना, डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, सेल्फ अवेयर होना, ये सारा चीज़ दैट मीन्स बोला जाए तो ह्यूमन बीइंग के भीतर में जो इंटेलिजेंस है, अगर हम उसको आर्टिफिशियली मशीन को दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कहने का मतलब है कि मशीन ह्यूमन बीइंग जैसा काम करेगा, सोचेगा, एनालाइज कर पाएगा, सेल्फ अवेयर हो पाएगा, परसेप्ट कर पाएगा, सारा चीज़ जो है उसका ह्यूमन बीइंग जैसा हो पाएगा। दैट मीन्स कि मशीन विल मिमिक द एक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जैसे जैसे काम कर सकता है, सारा काम को अभी कौन कर पाएगा, मशीन कर पाएगा, अगर उसको पास हम उसको क्या किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि मशीन जो है क्या हम ऐसा चीज़ है जो मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है। दैट मीन्स कि अगर हम बोलेंगे कि मशीन इंटेलिजेंट है लाइक ह्यूमन बीइंग, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहला तो हो गया हमारा परसेप्शन। दैट मीन्स मशीन जो है ना वो परसेप्ट कर पानी चाहिए कि ये कौन सा इमेज है, कौन सा ऑडियो है, कौन सा वीडियो है, उसके भीतर में अंडरस्टैंडिंग का जो कैपेबिलिटी है लाइक द ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। रीजनिंग का कैपेबिलिटी होना चाहिए। दैट मीन्स मशीन के पास सिचुएशन को एनालाइज करने का कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हो गया उसके बाद में प्लानिंग का कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर कोई गोल अचीव करना है तो ह्यूमन बीइंग जैसा वो स्टेप्स ले पानी चाहिए, स्टेप्स को प्रीवियस एक्सपीरियंस से लर्न कर पानी चाहिए, आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए सो दैट आई कैन अचीव द गोल, वो सारा प्लानिंग कर पानी चाहिए। एंड नेक्स्ट हो गया कि जो एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, मशीन जो है अपना पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर पानी चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे ह्यूमन अपना पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है, बेटर करता है, दिन ब दिन एक्सपर्ट होते जाता है, मशीन अपना पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट डेटा से लर्न करते जाता है। तो ये कैपेबिलिटी भी रहना चाहिए मशीन के भीतर में। नेक्स्ट इज कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि ये अंडरस्टैंड कर पानी चाहिए ह्यूमन लैंग्वेज को, तभी ना इंटेलिजेंट बन पाएगा, तभी ये ह्यूमन जैसे इंस्ट्रक्ट कर पाएगा, या फिर ह्यूमन का जो कैपेबिलिटी है तभी ह्यूमन बीइंग जो है उसको भीतर मशीन के भीतर में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस इनपुट कर पाएगा, अगर वो ह्यूमन का लैंग्वेज को समझ पाएगा। जैसे अमेजन इको हो गया, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, बहुत सारा क्या करते हैं कि हम बोले कि हमें ये चीज़ चाहिए तो हमारा जो है लैंग्वेज को वो समझ गए कि हमारे पास जो यूजर है उनको क्या चाहिए, उन्हीं के हिसाब से या फिर हमारा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, हमारा डिमांड के हिसाब से ये जितना भी अमेजन इको हो गया, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, वो हमारा डिमांड को पूरा करते हैं। तो वहाँ पे क्या काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो ह्यूमन का लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके हमें आउटपुट देता है।
देन लास्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस हो गया, दैट मीन्स कि जो है मशीन जो है अपने बारे में समझना चाहिए, अपना फीलिंग्स को ध्यान में रखे, कुछ अच्छा डिसीजन खुद के बारे में भी ले पानी चाहिए। तो ये चीज़ होने से हम क्या बोलेंगे कि मशीन के भीतर में या फिर मशीन जो है इंटेलिजेंट एजेंट के जैसा काम करेगा। तो नेक्स्ट हो गया हमारा मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का मतलब है कि जो मशीन इज बीइंग कैपेबल टू लर्न फ्रॉम द डेटा या फिर फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। दैट मीन्स मशीन को हम प्रोग्राम नहीं करते, मशीन जो है खुद ब खुद लर्न करता है। कहाँ से लर्न करेगा? फ्रॉम द डेटा फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। तो इसको हम समझा सकते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ या फिर बहुत अच्छे समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सपोज कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी साइट में मान लीजिए कि आप पहले से लॉगिन है या फिर फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करके आप कुछ भी प्रोडक्ट को सर्च किए, देन दोबारा जब वही साइट में आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो प्रीवियस हिस्ट्री, दैट मीन्स आप पहले जो लॉगिन किए थे, क्या क्या सर्च किए थे, वो सारा चीज़ आपका होम स्क्रीन पे दिखाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं तो अभी लॉगिन किया, कुछ भी सर्च नहीं किया हूँ, तो पहले जो लॉगिन करके मैं सर्च किया था पिछले बार, मान लीजिए आप शूज़ वगैरह सर्च किए थे, वो शूज़ जो है अभी मेरा होम स्क्रीन पे कैसे दिखा रहा है। तो इसके पीछे क्या है, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए कि वो अपना साइट का बैकएंड में कुछ ह्यूमन रिसोर्स रखे हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम ऐसा है कि जो यूजर जो है साइट को विजिट कर रहे हैं वो क्या क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स उनका आईडी, उनका सर्च वगैरह सारा रख रहे हैं या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी वो सेम यूजर आते हैं तो उनको अपना डेटा, जो प्रीवियस डेटा के हिसाब से अभी उसको रिजल्ट दिया जाता है कि भाई आप पहले ये सर्च किए थे, अभी जो आप लॉगिन किए तो आपको हम ये वाला चीज़ दिखा रहे हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। जो साइट्स वगैरह है, ई कॉमर्स साइट्स वगैरह है, अपना साइट का बैकएंड में कोई भी ह्यूमन रिसोर्स यूज नहीं करते। ये जो होता है, ये जो सारा चीज़ मैं बता रही हूँ, तो ये सारा चीज़ होता है मशीन के वजह से। तो हम क्या करते हैं, लेट द मशीन टू लर्न, क्योंकि अगर ह्यूमन बींग ऐसा करने लगेंगे तो ऐसा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एफिशिएंसी का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है इतना मैन पावर या फिर रिसोर्स को संभालने के लिए। तो वो चीज़ सारा स्मूथ ऑपरेशन या फिर एफिशिएंसी के लिए हम किसको देते हैं, हम देते हैं मशीन को। तो लेट द मशीन टू लर्न, तो मशीन कैसे लर्न करता है? फ्रॉम द डेटा। तो यहाँ पे जब भी हम लॉगिन करते हैं, हमारा जो आईडीज वगैरह रहता है उसको आज डेटा जो है कंप्यूटर या फिर मशीन जो है आज डेटा कंसिडर करता है। एंड जो भी हम सर्च कर रहे हैं, हमारा जो सर्च हिस्ट्री है, जो हमारा जो आउटपुट था उस टाइम में, वो भी मशीन कंसीडर करता है। तो मशीन के पास क्या रहता है, एक तो हमें पता है कि जब भी मशीन काम करता है कुछ इनपुट लेता है, कुछ आउटपुट देता है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग में इनपुट क्या है, इनपुट हो गया डेटा एंड आउटपुट भी आज इनपुट लेता है। एंड आउटपुट में क्या देता है, लॉजिक। इसके बारे में मैं अपना प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके मशीन लर्निंग के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में मशीन क्या करता है, इनपुट लेता है एंड आउटपुट देता है। अब ये जो इनपुट है इनमें दो पार्ट रहता है। इस इनपुट में क्या रहता है, पहला पार्ट में हो गया डेटा, सेकेंड पार्ट में हो गया आउटपुट। अभी ये दोनों चीज़ आप समझिए। इनपुट में क्या है, इनपुट में लेता है कि जब यूजर सर्च करता है, यूजर का जो आईडी है वो एज डेटा वो मशीन जो है कंसीडर करता है। तो दैट इज वन ऑफ द इनपुट। एंड सेकेंड इनपुट क्या है, आउटपुट। ये आउटपुट क्या है, जब यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है या फिर कोई भी टाइम लॉगिन करता है, उस टाइम में उसका जो आउटपुट था, दैट मीन्स वो क्या क्या सर्च किया था, उसका जो सर्च हिस्ट्री है उसको उस टाइम में वो सर्च हिस्ट्री क्या हो गया, यूजर का आउटपुट हो गया। तो वो आउटपुट को मशीन जो है एज इनपुट कंसीडर करता है। तो दो इनपुट लिया, पहला में लिया डेटा, दैट मीन्स यूजर का आईडीज वगैरह लिया, एंड सेकेंड इनपुट में लिया
आउटपुट, किसका, यूजर का। ये आउटपुट यूजर का क्या है, जब यूजर लॉगिन किया था उस टाइम में वो क्या क्या सर्च किया था, उसका जो सर्च हिस्ट्री है वो सारा सर्च हिस्ट्री जो है उस टाइम में यूजर का आउटपुट था। वो आउटपुट को मशीन आज इनपुट लिया, लेने के बाद एक मॉडल जनरेट किया कि भाई ये जो यूजर है उसका ये सारा चीज में इंटरेस्ट वो रखता है करके, तो ये मॉडल जनरेट कर दिया। तो मॉडल के भीतर में ये रहा कि ये पर्टिकुलर ये जो यूजर है उसमें उसको ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ में या फिर पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है, उसके हिसाब से वो क्या किया, आउटपुट दिया। दैट मीन्स ये जो आउटपुट में क्या रहता है कि यूजर जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो उसको जो मॉडल बन गया था, जो उसका डेटा एंड उसका जो पास्ट सर्च हिस्ट्री है उसके हिसाब से या फिर उसको एज इनपुट मशीन जब कंसीडर किया करके एक मॉडल जनरेट किया कि ये जो पर्टिकुलर यूजर है उसको ये पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है। तो ये जो मॉडल जनरेट किया था उसी मॉडल के हिसाब से जब यूजर नेक्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो मशीन उसको उसी मॉडल के हिसाब से आउटपुट देता है। तभी हमें जो है प्रीवियस हिस्ट्री वो सर्च या फिर प्रीवियस हिस्ट्री जो है हमारा जो होम स्क्रीन में वो हमें दिखता है। तो ये था हमारा मशीन लर्निंग के बारे में। अब थोड़ा हम इसके बारे में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो मशीन लर्निंग में हम सिखाते हैं मशीन को विथ एक्सपीरियंस, दैट मीन्स मशीन जो है विथ एक्सपीरियंस लर्न करता है। मान लीजिए कि आप वो मोबाइल का जो कैमरा लीजिए, तो कैमरा को जब हम ग्रीन प्लांट के पास लेते हैं तो क्या दिखाता है, ग्रीन प्लांट्स उसमें दिखाता है, आप ध्यान दिए होंगे। अगर हम एनिमल के पास लेते हैं, अगर हम फ्लावर के पास लेते हैं तो उसमें क्या लिखाता है कि फ्लावर लिखाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम थोड़ा ये चीज़ को और मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए कि आप क्या किए कि उसको हर तरह का कुत्ता दिखाए, हर तरह का डॉग जो है उसको दिखाए, अलग अलग एंगल से भी दिखाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप कभी भी अगर नया कुत्ता दिखाओगे तब वो तुरंत पहचान लेगा कि ये तो डॉग है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, वो पास्ट एक्सपीरियंस लर्न करके अभी एक्सपर्ट हो गया है कुत्ता पहचानने में, डॉग पहचानने में एक्सपर्ट हो गया है। अब कोई भी किसी भी तरह का डॉग ला दो तो वो समझ जाए कि भाई ये क्या है, ये है डॉग, क्योंकि उसके पास जो है एक्सपर्टाइजेशन है, पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करके वो एक्सपर्ट हो गया है मशीन कि उसको पहचान लेगा कि ये डॉग है। लेकिन अगर उसके सामने हम बिल्ली ला दिए तो क्या होगा, उस टाइम में मशीन फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कुत्ता पहचानने का एक्सपर्टाइजेशन है, उसके पास क्या तक किस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि वो कुत्ता या फिर डॉग पहचानने में एक्सपीरियंस है, वो बिल्ली को नहीं पहचान सकता। तो दैट मीन्स कि आप एल्गोरिदम के थ्रू किसी एक चीज में मशीन को एक्सपर्ट कराते हो, उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्न तो करता है, डेटा से लर्न करता है, लेकिन कोई एक चीज में वो एक चीज का लर्न करता है या फिर एक चीज को सीखता है। अगर मान लीजिए कि आप या फिर कोई भी मशीन जो है फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट है, उसको पता है कि कैसे कब क्या शॉट्स मारना है, तो उसको पूरा वो पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न किया है, अपना ट्रेनिंग से लर्न किया है करके एक्सपर्ट हो गया किसमें, फुटबॉल में। तो अभी अगर हम उसके हाथ में हॉकी स्टिक थमा दिए तो क्या होगा, वहाँ पे मशीन स्टॉप हो जाएगा, मशीन और कुछ नहीं कर पाएगा, मशीन वहाँ पे फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मशीन जो है हम उसको फुटबॉल में एक्सपीरियंस करा दिए हैं, वो मशीन जो है अपना पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न किया है, फुटबॉल में वो एक्सपर्ट है। लेकिन अब हम हॉकी दे रहे हैं तो वो तो हॉकी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस गेन ही नहीं किया है, तो वहाँ पे मशीन क्या होगा, फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करें, वहाँ पे हम सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाते हैं लाइक द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन जैसा मशीन जो है काम कर सकता है, ह्यूमन जैसा मशीन जो है सोच सकता है। क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग, मान लीजिए कि आप फुटबॉल में एक्सपर्ट हो, आप सब कुछ जानते हो कैसे फुटबॉल खेला जाता है, कैसे शॉट्स मारा जाता है, आप सबको पता है। तो अगर आपके हाथ में हॉकी स्टिक थमा दिया गया तो आप क्या करोगे, आप कभी गिव अप नहीं करोगे, आप ट्राई तो करोगे। अगर आपको आता भी नहीं है फिर आप ट्राई तो करोगे, किसी दूसरा को देख के आप खेलने का कोशिश करोगे, एंड क्या पता है कि आप खेलते खेलते आप हॉकी में भी एक्सपर्ट हो जाए।
तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मशीन के पास कोई एक चीज़ में वो पास्ट एक्सपीरियंस उसके पास है, गेन किया है, वो एक्सपर्ट हो गया है। यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करें तो मशीन अगर फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट है एंड हम उसको क्या किए, हॉकी स्टिक पकड़ा दिए, तो वो गिव अप नहीं करेगा लाइक द ह्यूमन बीइंग। जैसे ह्यूमन बीइंग गिव अप नहीं करता है, मशीन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गिव अप नहीं करेगा। वो भी ट्राई करेगा खेलने का, जैसे ह्यूमन बीइंग ट्राई करता है खेलने का, नहीं आता है तो भी ट्राई करता है, दूसरा को देख के ट्राई करता है। सेम चीज़ मशीन भी ट्राई करेगा खेलने को। और पता चला कि मशीन आगे जाके फुटबॉल में तो एक्सपर्ट है ही, प्लस हॉकी में भी एक्सपर्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे मशीन जो है ह्यूमन बीइंग जैसा उसमें इंटेलिजेंस डाला जाता है, ह्यूमन बीइंग को मिमिक करता है, ह्यूमन का सारा जो सोचने का कैपेबिलिटी है, करने का कैपेबिलिटी है, सेल्फ अवेयरनेस है, एंड आप बोल सकते हैं कि इमोशनल नॉलेज है, रीजनिंग का पावर है, एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एबिलिटी है, सारा जो इंटेलिजेंस ह्यूमन के भीतर में रहता है वो हम किसको दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिए। अगर हम मशीन को कोई एक काम में एक्सपर्ट करा रहे हैं तो वो मशीन लर्निंग है। अगर वो मशीन जो है हर तरह का काम कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, सब कुछ कर सकता है लाइक द ह्यूमन बीइंग, हम उसको बोलेंगे क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो मशीन लर्निंग होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, एक सबसेट है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे रोबोट मूवी का जो रोबोट रहता है, जो चिट्टी है, तो चिट्टी में क्या होता है कि शुरू में क्या था कि उसको बोला गया कि मान लीजिए कि जो सीन था जिसमें आग लगा था, तो उसको बोला गया, उसको इंस्ट्रक्ट किया गया कि जहाँ पे जो लोग जैसे भी हाल में है उसको बाहर ले आना है। तो वो गया एंड लड़की तो वो जैसे भी हाल में था उसको बाहर लेके आ गया। तो वहाँ पे उस टाइम में पता नहीं चला उसको कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, क्या समाज क्या सोचेगा उसके बारे में, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको कुछ नहीं पता था। बस उसको कमांड दिया गया कि जैसे भी जो भी कोई भी हाल में हो उसको बाहर लेके आओ। तो लड़की उसको जिस हाल में दिखा उसको वो बाहर लेके आ गया। तो यहाँ पे क्या है, उसको एक ही चीज़ में एक्सपर्ट कर दिया गया, उसको एक ही तरह का कमांड दिया गया। मशीन उसके भीतर में, चिट्टी के भीतर में सोचने का पावर नहीं था कि लोग क्या सोचेंगे, कैसे हमें रिएक्ट करना है, कैसे कौन सा सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो वो सारा चीज़ जो है वो नहीं सोच पा रहा था। तो ये क्या था, मशीन लर्निंग था। उस टाइम में चिट्टी जो है मशीन लर्निंग में काम कर रहा था। फिर जब चिट्टी के भीतर में इमोशंस डाल दिया गया, लव डाल दिया गया, सेल्फ अवेयरनेस डाल दिया गया, तो वो अपने बारे में सोचने लगा, उसके भीतर में इमोशनल नॉलेज आ गया, तो वो किसी का फीलिंग्स को समझने लगा या फिर अपना फीलिंग्स बताने लगा। तो वो समाज के बारे में जो है नॉलेज गेन करने लगा कि ये इस तरह का काम करता है, इस तरह का चाहते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने बारे में सोचा, लोगों के बारे में सोचा, दूसरे के बारे में सोचा, सबका इमोशन के बारे में सोचा। तो ये जो कैपेबिलिटी चिट्टी के भीतर में डाल दिया गया, दैट मीन्स वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर रहा था। तो ये था कुछ डिफरेंस इन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आई थिंक कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।